नमस्ते एवरीवन। मैं कृष्णवेणी जे, योर वास्तु एक्सपर्ट। इन द सीरीज ऑफ माय इंटरव्यू पॉडकास्ट आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग पर्सन जो डिफेंस में काम कर चुके हैं। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फील्ड एंड आज वो वास्तु में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स इन वास्तु फील्ड, जिनको मैंने देखा जब मैंने शुरू किया। आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस। टुडे इट्स माय प्रिविलेज टू हैव हिम ऑन माय शो। लेट्स ऑल वेलकम पल्लव कुमार सर. He is doing Vastu Numerology for last 20 years. Namaste, sir. Welcome to my podcast show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। बहुत अच्छा लगा आपकी निमंत्रण मिलने से मेरे को यहाँ पे आने की। बहुत अच्छा। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, लेकिन इसमें बहुत चीजें खुल के आता है कि हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सर। मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं। काफी सारी जब मैं सीखने की कोशिश कर रही थी, जब हम देखते हैं तो मैंने काफी कुछ आपसे भी सीखा है। आपके वीडियो से काफी क्लैरिटी मिलती थी क्योंकि आप इतने सिंपल तरीके से समझाते थे। उससे भी अपनी नॉलेज मैंने बढ़ाई है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। आप डिफेंस में थे, हाउ वाज इट कि डिफेंस से आप, मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई हैव कम अक्रॉस अ पर्सन जो डिफेंस में रह के रिटायर होने के बाद वास्तव में आके इतने सक्सेसफुल हुए हैं। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट। जब तक डिफेंस में तब तक तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वास्तु क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये सब हम कुछ नहीं जानते थे। क्या बार है, क्या नहीं है, क्या रेस्ट्रिक्शन, कुछ नहीं। डिफेंस इज डिफेंस, एंटरली डिफेंस। लेकिन मैंने डिफेंस रिटायरमेंट के बाद मेरा सेकंड इनिंग जब शुरू किया इन द मोबाइल सेक्टर। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो मैंने जब सेकंड इनिंग शुरू किया दिल्ली में 2000 में, तो पहले जब दिल्ली गया था, मैं एक छोटा सा रूम में रहता था। यू कैन से कि 11 बाय 11, 11 बाय 12 छोटा सा रूम किराए पे लेके मैं रहा। और उसी में मैंने एक शुरू किया मेरा मोबाइल सेक्टर में पहला जो काम, एक वेंडर कंपनी में काम शुरू किया था। और एक साल के अंदर मैंने अनएक्सपेक्टेडली, मुझे पता नहीं कहाँ पे ये मेरे को चांस मिला, सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में काम करने। जी। यानी कि 350 400 लोग के इंटरव्यू हुआ था, उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ। जब सिलेक्ट होने के बाद मैंने वो मकान छोड़ के एक फुल फ्लेज मकान लिया जहां पे फैमिली के साथ आराम से थोड़ा सा रह। तो वहां पे जब शिफ्ट किया तो कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे थोड़ा सा हमारा ओपिनियन डिफरेंस मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ये सारी चीज मैंने 3 4 साल बाद में इसको सब को रिलेट करने लगा, उस चीजें को। अच्छा। हाँ, वो तब तक नहीं। हाँ। तो देखा कि, और जब भी कि हम थोड़ा सा फ्रिज खोलते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें गिर जाना, कुछ वेस्टेज होना, सम काइंड ऑफ अननेचुरल अननेचुरल थिंग होता था। लेकिन उसी घर से मैंने फिर अपना खुद का मकान खरीदा। हम्म। 2004 में दिल्ली में मैंने अपना मकान खरीदा। फिर अपना गाड़ी घोड़ा जो भी है अपना खरीदा। फिर जब नया मकान में गया था तब हमने टीवी लगाया, तो टीवी में एक सजन थे जो काफी नॉन पर्सनालिटी, उनका एक वीडियो आता था। एंड हमेशा ही वॉज इंसिस्टिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कहते थे। अच्छा। नॉर्थ जी। ईस्ट में अगर ये होगा तो दोस्तों, तो ये जब कहते थे मैं इसको सुनता था। और ये चीज को मैं कोरिलेट किया मेरा गांव में जो घर है उसके साथ। हम्म। क्योंकि गांव में जो घर है मेरा, यहाँ पे क्या, मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। और ये टॉयलेट वहां पे बनने के बाद मेरा जो सबसे छोटी बहन, आफ्टर ग्रेजुएशन सी बिकेम ब्लाइंड। उनका ब्रेन ट्यूमर के कारण उन्होंने ब्राइन हुआ। हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा खटका ये चीजें। जो फिर आपने सुनी और जो आपने रिलेट की, तो मेरे उससे को आपको लगा कि लगा ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने के प्रॉब्लम कारण ये है। सब चीज हो सकता है। हम्म। थोड़ा सा कोरिलेट किया, और दो तीन हमारे जो रिलेटिव में जो हो कैसे थे उनके तो चीजों को लेके कोरिलेट किया। फिर मैंने उनसे जाके वास्तु सीखा। जब तुम्हारी फर्स्ट स्टार्टिंग वास्तु 2004 में उनसे सीखा मैंने। उस टाइम वो पिरामिड वास्तु पढ़ाते थे एंड बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते थे। हम्म। लेकिन मैंने जो पिरामिड वास्तु उनसे सीखा, इट वॉज जस्ट बेसिक, इतना कोई था नहीं। थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसके ऊपर। फिर लोगों की, दोस्तों की घर देखने लगा, ये लगा। कुछ लोगों की उनके आदत से धीरे धीरे मैंने इतना फैसिनेट हो गया था चीजें को, कुछ किताब खरीदने लगा ढूंढ ढूंढ के, ये करके पढ़ने लगे, जो आपने पढ़ने लगा। ऑब्जर्व किया उसके बारे में पढ़ने लगे। हाँ, पढ़ने कुछ किया, कुछ खुद के घर के ऊपर कुछ किया। करते करते में कुछ लोगों के रिजल्ट मिलने लगे।
रिजल्ट एक अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल इसमें देता हूँ। हमारे सीमेंस में उस टाइम हमारे कॉलीग्स थे, उनका एक माइग्रेन होता था। हम्म, रोज ठीक 1:30 बजे लगभग उनको माइग्रेन आएगा, हम्म, और माइग्रेन ना अपने टेबल के ऊपर लगभग आधा पौन घंटा ऐसे पड़े रहे, जस्ट लाइफलेस जैसे पड़े रहे, ये सबको पता। तो मैंने जब देखा, मैंने उनको पूछा उनका क्या नहीं, उनका ये इश्यू प्रॉब्लम। तो बोले भाई एक बार आपके घर चलते हैं, घर देखते हैं। देखते हैं। तो फिर हमने उनके घर पे गए देखने के लिए, तो इंटरेस्टिंग फिर नक्शा बनाए, ये करे। जब देखा तो उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में किचन। उस टाइम ये जो पिरामिड थेरापी था, तो मैंने वहां पे पिरामिड अप्लाई किया। जी। हम्म, और पिरामिड अप्लाई करने के बाद देखा कि उनको माइग्रेन चला गया। जी एंड द सर। रिजल्ट वाज से विद इन 10-15 डेज के अंदर माइग्रेन कुछ है नहीं। तो उन्होंने कभी अचंभित हुए। कि तो अभी तक जो रोज आता था, जो अनकॉन्शियस हो जाते थे, और उनको रिजल्ट दिखा, वो भी 10 दिन। 10-15 दिन के अंदर हम्म। एब्सोल्युटली नॉर्मल, अभी भी वो नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो कांटेक्ट में है मेरे साथ। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बोला अरे साहब ये है क्या चीज। भाई देखो, मुझे तो इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये पिरामिड तो कुछ तो है और ये चीजें तो कुछ है। फिर हमारा और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर हमने इसको पढ़ाई किया। तो ये चीजें चलते रहे। पिरामिड थ्योरी पे मैंने काफी दिन तक उस पर काम किया और साथ में नौकरी किया करते रहा। हम्म, तो रिलायंस, सीमेंट से फिर मैं आ गया रिलायंस में, रिलायंस से फिर चला गया और कोई कंपनी में, धीरे धीरे कंपनी चेंज करते गया। फाइनली आई केम डाउन टू उड़ीसा। 2012 में मैंने उड़ीसा आ गया। उड़ीसा आपका होम टाउन है, आप वहीं के? जी जी जी, मेरा होम टाउन उड़ीसा है, बिलोंग्स टू उड़ीसा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। हम्म। सॉरी, 2007 में मैंने उड़ीसा आ गया, रिलायंस में प्रोजेक्ट हेड बन के। फिर उसके बाद और एक कंपनी इसे करके चला गया। फाइनली प्रैक्टिस बढ़ते गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए। अभी रिजल्ट्स नौकरी, आने लगे। रिजल्ट्स रिजल्ट आने आने लगे। लगे, तो खुद की इंटरेस्ट भी बढ़ते गए। इधर उधर के कोर्स करते रहो, नया नया जानकारी मिलता है, मिलते रहा। जी। तो फिर एक पॉइंट में मैंने देखा कि आई एम नॉट एबल टू डू जस्टिस नौकरी और ये मेरा जो पैशन। अगर मैं क्योंकि धीरे नौकरी, धीरे जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखा, आपको इसका वास्तु का एक पैशन बन गया कि यस, हाँ, ये एक मिराकल साइंस है। तो ये नौकरी मिरेकल, से आपका मन हट गया और आप मन, इसी को। मन धीरे धीरे हटने लगा। क्योंकि मेरे को दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं उनसे तनख्वाह ले रहा हूँ तो उनको फुल प्लेस टाइम देने देने में और दिक्कत हो यहाँ पे रहा भी है। आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आने लगे होंगे। प्लांट्स आने लगे तो उनको भी टाइम देना मुश्किल हो रहा है, तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, मेरे को ये हो रहा है। तो मैं देखा कि अरे मैं अगर इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, आखिर लेट मी चूज दिस, गॉड इज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो लेट मी सिलेक्ट दिस। तो हमने वन फाइंड आई टू गेट डिसीजन, मैं नौकरी छोड़ा और फुल फ्लेज इसमें आ गया। तो ये एक फुल फ्लेज शुरुआत मेरा लगभग 2012-14 से हमने इसको फुल फ्लेज ले लिया। और 2014 में हमने पहली बार हमारे डॉक्टर के बी बंसल, खुशदीप बंसल साहब, उनकी कोर्स हमने किया। जी। दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट, जो बियॉन्ड पिरामिड थ्योरी से निकल के जो हाँ, महावास्तु, महावास्तु। मॉडर्न मॉडर्न साइंस, मॉडर्न वास्तु के ऊपर मॉडर्न था। वास्तु। तो मॉडर्न वास्तु में बहुत सारी चीजें आए। तो मॉडर्न वास्तु में कुछ चीजें अभी भी है जहाँ पे थोड़ा सा समझ और में। आज के डेट में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, उसमें से 90% लोग केबी सर से सीखे हुए के हैं भी साथ है महावास्तु। अल्टीमेटली मॉडर्न वास्तु की जो अगर अथॉरिटी माना जाए तो हम डॉक्टर खुशदीप बंसल को ही देंगे। जी। आज की दुनिया में टोटल जितने भी वास्तु कर रहे हैं, वी आर बेस्ट ऑल उनके। ग्रेटफुल टू हिम फॉर ब्रिंगिंग दिस साइंस सो इजीली। एग्जैक्ट। तो उसके अलावा फिर जब क्वेरी बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे इधर उधर कोर्स किताबें, फिर दिमाग में आया अरे ये जो वैदिक वास्तु कह रहे हैं क्या है। धीरे अल्टीमेटली ब्लेंडिंग, द महावास्तु इज अ ब्लेंडिंग ऑफ द वैदिक वास्तु, डिफरेंट साइंस, डिफरेंट नॉलेज, सो मेनी थिंग्स, फैक्टर्स। हाँ, पल्लव जी, आज भी वो कंफ्यूजन है कि हम पिरामिड करें, वैदिक करें कि महावास्तु करें। तो आपने उस टाइम पे, आपको वो क्या डिफरेंस लगा? पिरामिड से आपको अच्छे रिजल्ट आए नहीं, और फिर आप पिरामिड में मेरे को महावास्तु। बहुत रिजल्ट मिल रहा है। आज के टाइम में भी मैं कुछ चीजें पिरामिड की अप्लाई करता हूँ, लेकिन जी। बहुत ही कम वास्तु में अप्लाई करता हूँ। हाँ। खास करके कोई कार में कुछ लगाना चाहे वो पिरामिड सजेस्ट करता हूँ। कोई एक्सेप्शनल केस किचन में दिक्कत है तो किचन में पिरामिड की अप्लाई। पिरामिड। फिर आपने लेकिन महावास्तु कैसे सीखा और कैसे अप्लाई किया? क्या डिफरेंस महावास्तु, लगा आपको? यस, डिफरेंस, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म। महावास्तु जो है बहुत बारीकी से उन चीजों को देखे हैं, जी। जबकि पिरामिड वास्तु हम जब करते थे हमें इतना पता नहीं था। ओनली इतनी वी नो, बारीकी से नहीं देखते थे। हाँ, 8 डायरेक्ट एट डायरेक्शन। इवन वहां पे जो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी इतना क्लैरिटी नहीं था।
लेकिन महावास्तु जो है उनमें मेन फोकस था 5 एलिमेंट्स एंड द 16 जोन्स। जोन्स। यानी कि ये जो 16 जोन्स है, देखिए उनको उन्होंने, अगर हम इस तरह इसको देखते हैं, 24 आवर्स हमने इसको 16 जोन में डिवाइड किया। हम्म। हर जोन को हमने 1.5 आवर्स की टाइम दिया। जी। और ये नॉर्थ ईस्ट आपके 3:30 से 5 बजे के टाइम में उसको हमने सेट किया, देखिए ब्राह्मण मुहूर्त। हम्म। और वहीं से आप ऐसे करते करते जाएंगे तो एग्जैक्टली आप देखेंगे जो टाइम आ रहा है उसी टाइम में आप रेस्ट ले रहे हैं, उसी टाइम में नौकरी उसी कर टाइम रहे पे जी। हैं, एग्जैक्टली उसी वो टाइम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है महावास्तु से। से। और साथ में उन्होंने वो जो 45 देवता की जो प्लेसमेंट, जो वास्तु जी। पुरुष मंडल की जो, मंडल। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, जो डेस्क अच्छे से समझा है, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कोई इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, उनकी जो समझाने की जो तरीका था, इतना ब्यूटीफुल तरीका था, वो तरीका शायद और कोई नहीं दे पाएगा। और हाँ उस टाइम पे लेकिन उतने लोग वास्तु भी नहीं करते थे जितना आज के टाइम पे करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अभी तक काफी तो लोग बढ़ रहे हैं, काफी वास्तु वाले आ चुके हैं मार्केट में, ये होता है। लेकिन उसमें से मैं अभी भी ये चीज देख रहा हूँ। हाँ, उनका एक बहुत बड़ी चीज ये था, उन्होंने कोर्स की लास्ट डे में उन्होंने एक चीज कहा था, यू नीड टू हैव द ध्यान, मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिट। और उन्होंने एक मेडिटेशन भी हमने दिए थे, हम लोगों को दिए थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब आया, आने के बाद पहले तो जब सीख लिया, हम पता चलता कि हम सारे सब सीख के हैं, सब कुछ हम हासिल हो गया, ये हो गया। लेकिन जब घर के अंदर आए तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या करें, नहीं करें। तो उन्होंने वही बोला था कि भाई देखो, ये मेडिटेशन सुबह शाम 2 बार आपको जरूर करना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आप देखोगे मैं आपके पास जाके खड़ा हूं और आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा हूं। और ये हकीकत मैंने ये चीज मेरे साथ हुआ है। हुआ। एक बार 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है। मैंने पहले तो मेडिटेशन को भूल गया था, अपने आप बहुत बड़ा समझ रहा था, तो करने लगा अपने, लेकिन देखा तो कुछ हो नहीं रहा, फिर मैंने मेडिटेशन में बैठा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने मेडिटेशन किया, 6th या 7th डे आई कुड सी, रात को सपने में देख रहा हूँ कि खुशदीप साहब मेरे घर में आए हैं, एक टेबल में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। मैं तुरंत नींद खुल गया, मैं पूरा दिस इज आश्चर्य हो गया। एब्सोल्युटली द पावर ऑफ मेडिटेशन। द पावर ऑफ मेडिटेशन। फिर वो जो मेडिटेशन की जो प्रोसेस, मैंने वो थोड़ा इसको इंडेप्थ कर दिया। जो अब तक आप धीरे धीरे शायद डाउट से कर रहे थे, अब वो हाँ, उसमें भी आपका विश्वास बढ़ने लगा। हाँ, विश्वास आ गया, फुल फ्लेज इसको पूरा डेडिकेटली करने लगा। फिर देखा कि 6-7 दिन के बाद वो आए हैं, और साथ में उनके सम 7-8 लोग हैं, और घर के अंदर खड़े होके सबको गाइड कर रहे हैं, आप ये करो, वो करो, वो करो। मैं सुबह उठ के रोने लगा, इट इज माई अचीवमेंट। हम्म। नाउ मेरा गुरु मेरा पीछे है, अभी मेरे को पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं देखना, मैं अभी आगे देखूंगा, निकल आगे दे। जाऊंगा। दैट इज, आई विल से, दैट इज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। और उसी मोमेंट से फिर मैंने वास्तु की जो जो चीज करने लगा, मेरे को उसकी इंसाइट आने लगा। हम्म। लेकिन एक चीज है, मैं जब करता हूँ लोगों की काम तो करता हूँ, साथ में उनकी फॉलो अप लेता हूँ, क्या हुआ, क्या नहीं कैसा हुआ, हो। रिजल्ट आया नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत आ रहा। तो जैसे जैसे हमने करने गए, तो ऐसे से बढ़ता है। और साथ में मैंने इसमें कभी जो पिरामिड अप्लाई नहीं किया है। हाँ, जब पहले आपको रिजल्ट आया, फिर जब आप महावास्तु करने लगे तो सिर्फ आपने महावास्तु को ही फॉलो किया। महावास्तु की फॉलो किया, और महावास्तु जैसे एलिमेंटल थ्योरी, एलिमेंटल थियरी बैलेंस उनकी जो करना। 3 प्रोसेस जो है, जो हम्म। बहुत बढ़िया था, कहते थे थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कंट्रोल, थ्योरी ऑफ एग्जस्शन। ये जो प्रोसेस है एलिमेंट कैसे के माध्यम से कैसे कंट्रोल करना है, हम्म। ये सब चीज में किया, और मैंने उसमें रिजल्ट मिला है। हम्म। और ये रिजल्ट जैसे जैसे मेरा बढ़ते गया, ऐसे से बाकी जो एजुकेशन लेते गया, दूसरों से पढ़ते गया, कुछ इसमें से फिर वैदिक का चीजें थोड़ा सा अप्लाई करने लगा, कुछ मेटल्स, मेटल्स, केमिकल, रत्नाध्याय, धातुध्याय हाँ, जो हम हाँ, करते ये हैं। सब चीजें अप्लाई कर। तो इसमें से देखा तो ये से रिजल्ट और थोड़ा और ऑप्टिमम हो रहा है, और थोड़ा अच्छा हो रहा है रिजल्ट, और थोड़ा जल्दी मिल रहा है लोगों को रिजल्ट। फिर उसमें भी इंटरेस्ट आने लगा। फाइनली उसको भी मैंने साथ में अप्लाई कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिफेक्ट। करेक्ट, कि किसका क्या प्रॉब्लम है, कौन किस परेशानी से आया है। आया सबके है, लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते ना, जो नहीं कर प्रॉब्लम सकते, है उसके हिसाब से। उसी जी। के हिसाब से हम कर रहे हैं। और ये चीज करने के बाद मैंने देखा कि लोगों की जो रिजल्ट परमानेंटली सॉल्व हो रहा है,
हम्म। एंड उनकी जो लाइफ पैटर्न हो एक रही। अच्छा सा स्मूथ लाइफ लेके वो मेंटेन कर रहे हैं। ये मेरा, और साथ में मेरा और एक जो तो न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक, मैं जनरली एक बेसिक पैटर्न इसको अप्लाई करता हूँ वास्तु के ऊपर। हाँ, जो हम सब देखते हैं जब कोई क्लाइंट आता है, उसका न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोई कार्मिक इफेक्ट है क्या, तो वो सब भी आपने किया। मैं साथ में वो देखता हूँ, साथ में बाई डिफॉल्ट उनको कहता हूँ आप डेट ऑफ बर्थ से पहले इसको करो, क्योंकि वो हमारा रूट रूट है जी। है। बाकी ये सारे ब्रांचेस है, रूट को भी सेट कर लेंगे तो ब्रांचेस हमारा तो आगे बस भी न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है कि हमारे कौन से वास्तु डायरेक्शन में कौन सा दोष है। क्या दिक्कत है। तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है उनको अपने के लिए। जी। बाकी मैंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह के उसके ऊपर इतना डीप जाता नहीं हूँ, हाँ देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी में लोगों के यस। क्या पीरियड है, तो हाँ उसी हाँ। हिसाब से उनको दशा। कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। हाँ हाँ। जी सर, ये मैं भी हम उतना ही एजम्पशन देखती करते हूँ। हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखा है, पर मैं भी उतना ही देखती हूँ जितना जरूरत है। हाँ दशा क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि हाँ, दशा से भी रिजल्ट का एक इफेक्ट आता है। वो होता है। आपने पल्लव जी ये बोला कि मेडिटेशन से काफी फर्क पड़ा, आपने अपनी गुरुजी को, खुशदीप सर को रात में अपने सामने पाया। तो मेडिटेशन का क्या रोल है वास्तव में, क्यों करना चाहिए? जब तक आपकी अवचेतन मन क्लीन नहीं होगा, सही नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर जो अवचेतन मन, जो पंचेंद्रिय, तो फाइव एलिमेंट जो है हमारे, जो पंच कोशो है, अगर ये क्लीन नहीं होंगे, एलाइन नहीं होंगे, तो आपकी इंट्यूटिव प्रोसेस कभी काम नहीं करेगा। आप एक कॉन्शियस माइंड में रह जाएंगे। जब तक ये एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को आगे लेने के लिए आपको, मैं जब जाते हैं कहीं पे भूत देवी के पास समर्पण हो जाता हूँ, ये उनकी आशीर्वाद है, जो घर को मैं तो एक माध्यम हूँ। मेरा ये सोच के मैं तो सिंपल एक माध्यम हूँ, ये भूत भी मत मुझे उसी रास्ता में ले रहे हैं कि वहां पे इसको प्रॉब्लम को निकालने के लिए वो मेरे को दिशा दिखाए। लेकिन तब तक अगर मेरा कॉन्शियस माइंड में ये रहेगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, उसका ये है, मैं ये कर दूंगा, ये जो कॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक अहंग भाव अगर रह जाएगा, तो आपकी तब सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आपको कुछ पकड़ नहीं पाएंगे फिर आप चीजें, सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे वास्तव नहीं दे पाएंगे। तो में। इसलिए मैं मेडिटेशन को बहुत ही गहरे से गहरा से हिसाब से लेता हूँ, और कहता हूँ, और जब जाता हूँ कोई भी क्लाइंट के पास, मेरा और एक पर्सनल जो प्रोसेस है मेरा, मैं कभी क्लाइंट को नहीं पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा जो फीस है मैं इतना बता देता हूँ, हम्म। आउटराइट आई से दिस इज माई फी, मैं जाऊंगा आप ले जाएंगे, जो भी है प्रोसेस, हम्म। ये करता हूँ। लेकिन मैंने उनको कभी पूछता नहीं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितना बड़ा मकान है आपकी, कितना बड़ा क्या, वो कुछ नहीं देखता हूँ। क्योंकि मेरा जो विचारधारा है, अगर मैं ये चीज करने से अगर पहले पूछ लूंगा आप कौन है, वो देखा है कोई बड़े हस्ती हैं, तो मन के हाँ। अंदर शायद एक दूसरे भावना आ जाए, कमर्शियल भावना आ जाए। हम्म। तो अगर पता कई, ही नहीं कि वो क्या करता है और पहले ही आपने फीस बता दी, तो एक जनरल चीज मैं हो जाती। सबकॉन्शियस माइंड मेरा क्लियर हो गया कि मेरे को जो चाहिए मैंने बता दिया, बता दिया। साथ में वो क्या दे ना दे, मतलब क्लाइंट कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, मेरी फीस ये है। ये दिस इज फिक्स। हमें कोई फिक्स। मतलब नहीं है चाहे वो इंडिया के क्लाइंट हो या अमेरिका के। बाहर के। जी। ये एक बहुत सुंदर बात कही आपने, जिससे हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अभी हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, जैसे आजकल काफी सारे लोग वास्तु का एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड पे जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। आजकल जॉब की इतनी अनसर्टनिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, इतने ले ऑफ होते हैं। काफी सारे लोग इसको एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों को, अगर कोई बिगिनर है, उनको मेडिटेशन कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि शुरू में काफी डिफिकल्ट लगता है किसी को 1 मिनट का भी मेडिटेशन करना। एग्जैक्टली, मेडिटेशन, देखिए मैंने मेडिटेशन के ऊपर एक आपको एक स्टोरी बताऊं, ये भी एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए कैसे आया, जो हकीकत में जी। मेडिटेशन क्या है। मैं तो जी। पहले ठीक है, खुलदीप सर हमें जो दिया था हमने कान में लगाया सुन रहे थे, सुन। वो चीज मुझे कहाँ तक इम्पेक्ट ढला ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मुझे पता चला 2018 जुलाई में मैंने एक एक दिन के कोर्स के लिए मेरे बोरादा गया था। हम्म। कोई एक सजन वहां पे कोर्स कर रहे थे, उनके साथ जान पहचान हो गया था, कंटेक्ट हो गया था, दैट इज क्वांटम हीलिंग। हाँ, क्वांटम हीलिंग जी। तो क्वांटम हीलिंग में भी वो प्रैक्टिस करता हूँ आज के दिन में। तो क्वांटम मैंने एक दिन के लिए वहां पे गया था, दैट वन डे कोर्स
made a turn around in my life also. आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड सर, आई हैव आल्सो डन दिस। वो एक सब ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, हमारा थिंकिंग लेवल ही चेंज कर देता है, हम क्वांटम। सुबह बैठे, शाम तक हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्लीन, जो प्रोसेस, हमने वहां पे ताजुब हो गए। एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रैक्टिस दैट क्वांटम हीलिंग का प्रोसेस। बाद में हमने उनसे कोर्स किया, 1 1.5 साल की कोर्स उन्होंने दिए थे, हमने किए थे। अभी भी मैं उसमें से बहुत सारी चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सारे लोगों को ये बताऊंगा, मेडिटेशन कुछ नहीं है। अगर आप सीधा आंख बंद करके आपकी दोनों ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, जब ब्रीद इन, मैं जो ब्रीद ब्रीद आउट। लेता हूँ, मैं इसको फील करता हूँ, जो दोनों सांसें मेरे अंदर आ रहे हैं, ये हल्का हल्का ग्रीन कलर है। और मैं जब छोड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसमें से थोड़ा सा ब्लैकी से ब्लैक। ग्रीन नहीं है। अगर मैंने सिर्फ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट को ही ऑब्जर्व करता रहूं, मॉनिटर करता रहूं, दैट इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। और ये प्रैक्टिस मैंने धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली 15 20 बार इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर ऑल टोटल चीजें अलाइन। जैसे ये एक काफी लोग सिंपल बोलते सा, हैं, हम आंख बंद करके बैठते हैं, परेशानी याद आता है, आज इधर जाना है, उधर जाना है, ये काम है, तो लोग मेडिटेशन पे फोकस नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन तो अभी भी मार्केट में बहुत है, यूट्यूब में बहुत पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीज भी है वहाँ के अंदर। सिल्वा की सिस्टम है, सिल्वा, यस, हाँ, सिल्वा सिल्वा की सिस्टम। सिस्टम है, जैन की सिस्टम है। हमने सिल्वा सिस्टम की भी हेल्प लिया है। वो अभी भी वो मेडिटेशन मेरा पास है। और खास करके मेरे जितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं सबको मेडिटेशन की सलाह देता हूँ, और सबको एक मेडिटेशन शेयर भी कर देता हूँ। सुन लो भाई, आधा घंटा टाइम दे दो अपने आप को अपने दिन आप में, को, तो हाँ, अपने लिए, अपने आप को अपने और को आधा अपने घंटा लिए। टाइम दे दो। रात को तो आधा घंटा टाइम दे दो। इनमें से बहुत सारे चीजें हमने देखा है लोगों की लाइफ में, फैमिली लाइफ में यू टर्न होना, ये होना, हमने देखा है चीजें। तो मेडिटेशन के लिए सिंपल फंडा, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आंख बंद करके बैठे, या अपने आंख को बंद करके ऑब्जर्व करके दोनों सांस में, जब सांस ले रहा हूँ मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, जब छोड़ रहा हूँ उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ। अगर इसी पॉइंट में कंसंट्रेट कर ले, तो उसके अंदर एक कंसंट्रेशन प्रोसेस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये नॉट द ओवरनाइट प्रोसेस, लगेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगेगा, तो यू बी ऑलराइट। तो ये करने से आपके अंदर बहुत सारे चीज खुल जाएंगे। आपके अंदर जो एंजाइटी, स्ट्रेस, यस। बहुत सारी चीज निकल जाएगी। यू वेरी ब्यूटीफुल गुड स्लीप ऑल्सो। यू आर एट पीस। यू आर एट पीस। बिकॉज हैप्पीनेस भी अप्स एंड डाउन होता है लाइफ के प्रॉब्लम के हिसाब से, बट अपने आप में एक पीसफुल रहना, वो बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज है स्टेबल होके रहना, पीसफुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक लेवल में रहना, ये जो हाँ। वाइब्रेट ना हो जाए, उथल पुथल ना हो जाए, ये हम्म। बहुत बड़ी चीज होता है। ये वास्तु ने आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया सर? जैसे आपने बोला रिटायर होने के बाद आपने कभी नहीं सोचा था, आपको पहले वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे जैसे आपने एक माइग्रेन पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद से जो आपकी इतनी लंबी जर्नी अभी रही है, कैसे रहा? जैसे क्लाइंट तो बहुत ही रिमार्केबल मिराकल क्लाइंट्स है, जहाँ पे चीजें चेंज हुआ है। मतलब आई समटाइम्स मैं खुद को बिलीव नहीं कर पाता कैसे हो जाता है ये चीज। कैसे हो जाता है जी? मैं अभी जब जस्ट लास्ट 1 1.5 महीना के पहले की बात कर रहे हो, एक सज्जन आए मेरे पास, उनके 6 7 साल की बच्ची थी। तो वो बच्ची, स्कूल जाना, घर से 1 किलोमीटर स्कूल है, स्कूल जाना है तो उसको कार के अंदर ले जाना पड़ता था, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट एक्सपोजर हो जाए, ओपन एयर में अलग। एक्सपोजर हो जाए, तो इमीडिएटली आस्थमा। और आस्थमा इतना भयंकर होता था कि उसको आईसीयू में भर्ती करना, 6 साल की बच्ची। 6 साल की बच्ची को। तो उनको किसने बोला था, कल सब वो वहां पे वो साहब है, उनको एक बार थोड़ा सा बात कर लो, पूछ लो। तो हमने देखा, फिर वो बच्ची के लिए हमने एक छोटा सा चीज, बोले इसको बोलो हाथ में पहन ले, वन ब्रेसलेट हमने उनके साथ किया, उनको बोले हाँ हाथ में पहन। जी। उन्होंने पहन लिया। उसके बाद 4 5 दिन में फोन किए, कलर है सर ये तो कमाल की चीज है, तो आपसे कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, नाउ सी इज एब्सोल्युटली फाइन। बस में जा रही है, स्कूल बस में, रास्ते में खेल रही है। अभी हमने इसको टेनिस कोर्ट में ट्रेनिंग के लिए एडमिट कर दिया, वहां पे वो खेल रही है, ये सब नो अमेजिंग। प्रॉब्लम। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है और छह इससे साल बड़ी की खुशी और क्या हो सकता है। 6 साल की बच्ची के और उनके माँ बाप को जो खुशी मिली होगी सिर्फ एक ब्रेसलेट से, जबकि जस्ट आज की डेट सिंपल। में लोग ब्रेसलेट पहनते हैं। जैसे मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, रोज ब्रेसलेट पहनते, बोलते मैम इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें? हम कुछ, हमें अच्छा तो लग रहा है, पर हमें क्या बेनिफिट दे रहा है हमें नहीं पता चल रहा।
फिर कुछ दिनों के लिए उतार के रख देते हैं, फिर बोलते हैं एग्जैक्टली। मैम जब से उतारा है तब से डिफरेंस दिख रहा है। देखिए ये इस और ये चीज एक ये है, अनलेस यू एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, ये मैं जब तक मेरे अंतर्मन से ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो ये मेरे को फल नहीं देगा। हम्म कंसल्टेंट फीस लेना एक अनदर रीजन है। अगर मैं फीस कोई पे नहीं करता, फ्री का जो सर्विस होता है, फ्री का सर्विस जो लोग कहते हैं काम नहीं करता, और जो भी लेता है वो भी ढंग से काम नहीं करता है, बिकॉज ही हैज नॉट पेड फॉर दैट। अगर किसी ने पैसा दिया है, पेमेंट किया है, एंड ऑनेस्टली अप्लाई करें, इसको करने से क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज में क्या हो जाएगा, ये डब्बा रखने से क्या हो जाएगा, ये जैसा यही मतलब लोग पूछते हैं, यही लोग पूछते हैं इससे क्या हो जाएगा, हम बिलीव नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं, मेरी वाइफ बिलीव नहीं करती हैं, तो कैसे हम करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा कुछ क्लाइंट्स है, क्रिश्चियन क्लाइंट्स, हम्म मुस्लिम क्लाइंट्स। जी जी, वो ज्यादा हम विश्वास करते हैं। अच्छा, हमने उनको एक ड्रेस, अच्छा ड्रेसेस तो पहना हुआ है, मेरा क्रिश्चियन क्लाइंट है, वो बोला कि सर मेरा हस्बैंड ऐसी चीज बिलीव नहीं करते हैं, तो जस्ट लीव दैट, जस्ट टेल मी व्हाट आई कैन डू, आई विल डू दैट मच, इवन दो सी इज ए क्रिश्चियन। बोले कोई बात नहीं, अब हम जिस दिन जूम मीटिंग करेंगे यू सी दैट योर हस्बैंड इज कमिंग एंड ऑल्सो शेयरिंग इट, साथ में बैठ रहे हैं। एंड हम जिस दिन उनको डिसाइड कर दिया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शी ठीक टोल्ड है मी, मैं। सर आई जस्ट कांट बिलीव माय हस्बैंड इज हम्म ज्वाइन। हो गया आपका काम। हम्म तो उन्होंने ज्वाइन किया, वट एवर आई सजेस्टेड। मैंने उनको, देखिए मेरा जो तरीका क्या होता है, अब मैं आपके घर की नक्शा लिया, आपकी दिक्कत ये है, किस कारण में दिक्कत है ये आपको नक्शा में मैं दिखा। हाँ, नक्शे से ही हमें पता चल जाए जी। हाँ, मैं नक्शा, भाई देखिए आपकी इसके कारण ये दिक्कत है, हम्म आप इसको मिटा दीजिए, आज ठीक आप हो मिटा जाए। दीजिए, आपको काल इसके फर्क पता चलेगा। एंड ट्रूली, अगर आपकी असेसमेंट सही है, ग्रीडिंग सेंस सही है। सही है, जी। नक्शा बनाना जो आपने बनाया वो परफेक्ट है, डिग्री वगैरह मार्किंग वगैरह परफेक्ट है, ग्रीडिंग। जो सजेशन जो रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे, टुडे इट इज इम्प्लीमेंटेड, टुमारो इटसेल्फ विल फील सम डिफरेंस, जी। इट इज प्रूव्ड। इट इज ट्रू यस। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज को पकड़ना, इस उसी वक्त इसके ऊपर कंसंट्रेट करना। जब मैं किसी वास्तु के घर जाता हूँ, क्लाइंट के घर, मैं टोटली वहीं पे खो जाता हूँ, एक डिफरेंट जी। डायमेंशन में चला जाता हूँ। हम्म मैं उनकी बातें, उनकी जो चीजें, बिहेवियर, एक्शन, सब कुछ वहीं से दिखता है। मैं उसके घर में जाता हूँ, 2 घंटा 3 घंटा वहीं रुक, से दिखता है जी। सब जी, कुछ वो वहीं से पूछते हैं आपको कैसे पता चला, आपने कैसे देखा। दिखता है। तो ये जब नक्शा बना के फिर उनको मैं समझाता हूँ, भाई देखिए ये चीजें हैं, तो अगले आप इसको ऐसे कर दीजिए, आप देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, काफी हद तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई may not say 100%, बट डेफिनेटली से 60 70 80 90% तक आपका रिजल्ट, इट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम्म बाकी तो डिपेंड करते हैं आपके कर्म, हम्म कुछ कर्म भी तो जी। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है जी। पीपल आर गेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट इज ऑलवेज इंस्टेंट। मैं तो ये कहूंगा जो वास्तु कभी नहीं कि जब हम आज कर दीजिए 2 महीने का रिजल्ट मिलेगा, नथिंग लाइक इट। एज फॉर माई ऑब्जर्वेशन, मेरा जितना भी तजुर्बा अब तक की है, मैंने ये देखा, अगर मैं आज सजेस्ट करता हूँ, उन्होंने आज इस चीज को अप्लाई किया, आज जितना अप्लाई किया, कल उनको उतना का ही रिजल्ट फील हो जाएगा, महसूस उनको होगा। वो चेंज महसूस होता है जी। यूनिवर्स एक सिग्नल जरूर देता है कि हाँ जरूर। आपने ये किया तो इस वजह से आज आपकी ये लाइफ बेटर, ये चीज आपको डिफरेंस दिखी। एग्जैक्ट। आपने एक बात मेंशन की पल्लव जी कि जब आप किसी को पेड कंसल्टेशन देते हैं, आप सजेशन देते हैं, जिसे वास्तु एस्ट्रोलॉजी में ये एक चीज है कि आप ऐसे ही बता दो। काफी सारे लोग ऐसे पूछते हैं, उनको एनर्जी एक्सचेंज का इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है। वो क्यों जरूरी है सर, हमारे ऑडियंस देखिए, जो हेल्प ले रहे जरूरी हैं। इसलिए है, इवन मैं अगर मेरा भाई को भी कहता हूँ ना, हम्म मैं भाई को कहता हूँ 1 रुपया कम से कम निकाल, हम्म हकीकत में तो कम से कम तू 1 रुपया निकाल, 1 रुपए जी। हाँ तू मेरे को दे। हम्म मैं फिर अपने भाई उसको, से भी हाँ, फिर माथा में लगा के उसको बोलता हूँ, ये ले जा, मंदिर में ढाल। मंदिर में रख दे जी।
अदरवाइज मैं हर किसी का कार्मिक डेप्ट वो तो मेरे ऊपर फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है। पर लोग इसको मानते नहीं है सर, इस बात की गहराई को जानते नहीं। देखिए, पहले चीज ये है, मैं जब आपके घर में जाता हूँ अगर कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंट के हिसाब से, या आप मेरे पास जब आते हैं कंसल्टेंट, कंसल्टेंट का मतलब क्या है कि गुरु। उस वक्त मैं आपके सामने बृहस्पति मानिए, विश्वकर्मा मानिए, मैं उसी रूप में आपके सामने बैठा हूं। आप मेरा सब माध्यम से जो काम किया आपने, मेरे को उसकी दक्षिणा आपको देना ही है। जैसे अभी आपके घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं, कोई पंडित जी को बुलाते हैं। आप क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो काम आप नहीं कर पाएंगे। जैसे सर, जैसे मेरे काफी दोस्त हैं इस फील्ड में, जैसे मैं खुद भी स्टार्ट किया, काफी लोग ऐसे हैं कि फ्री में ही एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। और काफी दोस्त नहीं बोलते हैं कृष्णा हम मांग नहीं पाते हैं, तुमने अभी करेक्ट कर लिया, हम लोग मांग नहीं पाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड के दोस्त हैं, सिस्टर की फ्रेंड है, ऐसी चीजें, नेबर्स हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसमें? मैं तो कहूंगा हमें कभी नहीं करना चाहिए, उनको सब क्लियर कर बोल देना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी सब कुछ हूँ, बात सही है, बट मेरे को एनर्जी एक्सचेंज इसलिए चाहिए कि so that मैं एनर्जी एक्सचेंज अगर नहीं करूंगा तो आपकी जो कार्मिक। काम है वो काम की कार्मिक डेप्थ मेरे ऊपर है। हम्म। तो आपकी जो नेगेटिव है मैं क्यों एक्सेप्ट कर, क्यों मैंने उसको तो पॉजिटिव करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो नेगेटिव भाई पता है कि इम्पेक्ट होगा उसका, वो भले ही वो रिवर्स 10 रुपए दे, 11 रुपए दे, कुछ तो एनर्जी मतलब कुछ एक्सचेंज, भी दे। यस, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आप एक काम करो, आप कुछ ओल्ड एज होम में दान कर डोनेट करो, दो, डोनेट कर दो। कुछ अनाथ आश्रम में डोनेट कीजिए, गौशाला में डोनेट कीजिए। मैं ये भी कहता हूँ लोगों को, आप ये कीजिए। हम्म। जी। जी। ये ये एक चीज बहुत ऐसी है जरूरी है। जो मैंने अपने आसपास देखी है, इसलिए मैंने पूछा कि आप जैसे एक सीनियर और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो लोगों को उस बात का एक उस बात की गहराई समझ आएगी। मैं कंसल्टेंट जिस वक्त मैं आपके दोस्त हो सकता हूँ, जिस वक्त मैं आपको ये सर्विस देता हूँ, सेवा देता हूँ, उस वक्त मैं आपकी गुरु के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरा मानना है, मैं आपके सामने गुरु, विश्वकर्मा, बृहस्पति इस रूप में बैठा हूँ। और हम्म। गुरु की दक्षिणा अगर आपको नहीं देंगे, कर्म का फल भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, जिससे काफी लोगों को इससे फर्क पड़ेगा, जो कंसल्टेशन देते हैं और जो कंसल्टेशन लेते हैं। थैंक यू सो बहुत मच फॉर जरूरी है, शेयरिंग दिस। बहुत जरूरी है चीज है। मैं अगर मेरा जब कोई पंडित जी को बुलाता हूँ, कोई मंदिर जाता हूँ, माथा हम। टेकता हूँ, हम्म। तो दान देता हूँ ना देते भगवान, हैं, हाँ। दक्षिणा भी जी। देता हूँ ना। जी। ये मेरा दक्षिणा है। हम्म। भले मेरे को आप 10 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, हम्म। दक्षिणा। और साथ में मैं हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ, भाई देखिए, ये जो आप जो सफर कर रहे हैं, वास्तु की जो सफर आप कर रहे हैं, इसका पहला निशाना है कि आपकी एंसेस्टर्स, पितृलोक का कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, आपको ये सफरिंग आया है। ये एक मेरा मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल, ये भी मैंने काफी चीजें देखा, ये चीजें आइदर दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स। और एंसेस्टर्स की पूजा नहीं हाँ, करते कुछ हैं ना कुछ अपने। हो रहा है। यस, हम्म। लोग तो ये समझते हैं, जब मैं कहीं भी बाहर हूँ, पेरेंट्स को अपना 1,000 महीने में भेज दिया, 2,000 भेज काफी दिया, लोग अपने कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं। कुल देवते की हम पूजा नहीं करते हैं, हमारा जो इष्ट देव है हम इनको नहीं करते हैं। हम्म। कोई माथा मंदिर मंदिर, जनरली पीपल, बहुत कम हो गया ये चीज आज के टाइम में, बहुत से कम हो गया चीज। तो ये वास्तविक कभी भी कोई दोष आ जाए, यानी कि आपकी पितृलोक से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हम्म। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, भाई और देखो, वो भी हमें मैप से ही दिख जाता है कि मैप कितना से दिख प्रॉब्लम। जाता है एग्जैक्टली। देखिए, कुछ भी वास्तु में क्या है, कहीं भी दिक्कत आया मतलब, ये दिक्कत क्यों आया? बिकॉज आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, जिसके कारण आप अपने गलती किया है। हम्म। पहले कुछ भी हो, वास्तु के अंदर कुछ भी हो जाए, पहले आपके नॉर्थ ईस्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस में आपको दिक्कत मिलेंगे। तो जैसे आपने कहा कि एक आपने स्टोरी शेयर की सिस्टर की या किसी की, कि आपने नॉर्थ ईस्ट से रिलेट किया, मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। जब मैंने वास्तु के बारे में सुना, तो ऐसा ही था कि नॉर्थ ईस्ट से ही मेरे घर की प्रॉब्लम भी निकली। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वहां पे रखी हुई हर एक चीज। मेरा पैटर्न है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये मैं क्लैरिटी माइंड, ये थॉट प्रोसेस, अगर मेरा थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ होगा तो बाकी सब कुछ तो, बाकी मेरा एक्शन सब कुछ गड़बड़ होना ही है। हम्म। और जब नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ हो रहा है, यानी कि उसकी जो डायगोनल जो एंड पॉइंट साउथ वेस्ट, वो तो गड़बड़ होना ही है। होना ही होना है। जी।
और ये दोनों गड़बड़ हो गए तो बाकी आपके साउथ ईस्ट नॉर्थ है तो बाई डिफॉल्ट सारे गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे हम वास्तव में ये भी बोलते हैं इंट्यूशन भी काम करता है, जैसे हमने मेडिटेशन की बात की, एनर्जी एक्सचेंज की बात की, इंट्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तव में। एग्जैक्टली बहुत ही रोल प्ले करता है। नॉट ओनली रोल प्ले, ये आपको दिखाता है, ये आपको दिखा देता है जो आगे क्या होने वाला है, इंडिकेशन देता है। जी। यूनिवर्स हमेशा आपको एक प्री इंडिकेशन दे देता है आगे क्या है, बुरा आ हम्म। रहा है अच्छा आ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा। माध्यम से। अगर हम्म। हमारे अंदर एक प्रैक्टिस है कि हम्म। सुबह प्रेयर करना, माथा टेकना, मेडिटेशन करना। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना, पेरेंट्स के पैर छूना, दिस इज काइंड ऑफ ए मेडिटेशन एंड सर्विस टू ब्लेसिंग। गॉड, हम्म। ब्लेसिंग। तो मेरा जरूर इंट्यूशन लेवल एक्टिव रहेगा, तो मैं इस चीज को समझ पाऊंगा। कभी वो कहते हैं हम कुछ काम करने से पहले हमारे जो गुरुजन लोग होते हैं घर में, क्या कोई बच्चे, नहीं नहीं अभी मत जाओ, यार ये अभी मत करो, कल करना, हम्म। इसका मतलब इसका पीछे कुछ एक इंडिकेशन आ रहा है, आ रहा है जी। ये हमको यार टोक दिया तुमने। हम्म। मैं ये चीजों को ना आमतौर पर लेके देखता हूँ, इसका जी। मतलब जी। कुछ ना कुछ इंडिकेशन आ रहा है। तो इंट्यूशन लेवल को एक्टिव रखने के लिए कुछ हमारे जो डे टू डे लाइफ में कुछ जो चीजें उसको मैनेज कर मेंटेन रखना है। एक तो मैं कहता हूँ सबके पास तो होते नहीं पेरेंट्स, जिनके पास है ये उसकी मौका ना छोड़े, हम्म। रोज पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट करें। सुबह उठे, सुबह उठते ही पहले एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भिक्षा करें, हम्म। और रात को सोने से पहले एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भिक्षा करें, उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड दे। और घर में मंदिर है तो थोड़ा सा वहां पे माता टेके। अगर कोई भजन कीर्तन लाइक कोई विष्णु सहस्त्र नाम हो, हनुमान चालीसा हो, हनुमान गायत्री चालीसा। मंत्र हो, कोई भी पॉजिटिव वाइब्रेशन घर के अंदर आप बजाए सुबह। कनकदारा स्तोत्र जो हम Yes. बोलते हैं। तो एक मोबाइल में, सबके पास तो मोबाइल है, कोई से भी मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए, सेंटर में बजते रहे, वाइब्रेशन चलते रहे। आपने यहाँ पे एक और वर्ड मेंशन किया, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है, और ये मोस्ट सबसे पावरफुल वर्ड मोस्ट है। पावरफुल वर्ड, इसके बारे में आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। देखिए मैंने जो चीज करता हूँ आज, मैं जो भी, देखिए मैं एक पॉइंट पर छोड़ दिया था, अभी कह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने रिटायर कर लिया ना, आई एम अर्निंग पेंशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड नौकरी किया प्राइवेट कंपनी, 60 साल के बाद वो भी खत्म हो गया। अब क्या करता मैं, घर में बैठता, न्यूज पेपर लेके बैठता है। लेकिन भगवान ने ये जो काम दे दिया मुझे, उसके पीछे का फिर एक साथ साथ रीज मैं करूंगा, कि भगवान मुझे ये चीज इसलिए चूजा है कि शायद मेरे साथ ये हो सकता है कि इसके पास कुछ है, तभी तो मुझे नहीं उन्होंने दिया कुछ एक्स्ट्रा जो भी है, मुझे दिया प्योरिटी है तभी तो दिया उन्होंने चीज। ये ये बहुत एक आध्यात्मिक पावर है ये। तो ये चीज तो मुझे ग्रेटिट्यूड में रिवर्ट बैक देना है। ये मैं ये समझता हूँ अगर यूनिवर्स मुझे आज ये चीज दिया हुआ है, इस लाइक बनाया है मतलब, तो मुझे यूनिवर्स को वही ग्रेटिट्यूड देना है हम्म। जहां लाके मुझे बिठाया जबकि है। आज के टाइम पे इंसान लग्जरी की तरफ भाग रहे हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास अब है, मेरे देखिए पास नहीं है, इन सब की रेस से हटके ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं खो गया है। हो गया है। अब देखिए मैं एग्जांपल, अभी ये जो अंबानी फैमिली के अभी उनका 2-3 दिन पहले उनका जो प्री मैरिज शादी, वेडिंग फंक्शन किया, वेडिंग फंक्शंस जी। हाँ, आप देखिए वहां पे उनके पूरे फैमिली खाना परस रहे हैं, हम्म। पूरा फैमिली खाना परस रहे हैं। दे हैव इनवाइटेड 51,000, भले 51,000 को ना परस पाए, कुछ लोगों लेकिन को जो 100 लोगों को तो उन्होंने परसा है ना। हम्म। हम्म। और देख, इतने बड़े लोग हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। पर जरूरत क्या है, लोग तो लगे हुए हैं उनके लिए करने के लिए। उन्होंने हाँ। क्या, ये जो काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड थे, आप लोग कितना आए, नर नारायण, हम्म। 51,000 लोगों को खिलाना मतलब 51,000 नारायण की सेवा करना जैसे हो जाता है। तो एक ग्रेटिट्यूड, आप जो मेरे पास आए, मेरा घर में आए, मेरे मौका दिए मेरे परसा हुआ खाना खाने के लिए, हम्म। इस लेवल की जो ग्रेटिट्यूड उनके पास, तो कोई अहंग भाव था नहीं, कुछ नहीं था। हम्म। बड़े प्यार हम्म। से उधर मैं देख रहा था वीडियो काफी बारीकी से, हर मेंबर उनके करते हैं चीजें। हम्म। तो हम्म। ग्रेटिट्यूड नॉट दैट माई ग्रेटिट्यूड, नो, इट इज ऑन योर एक्शन, ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर नेचर, एटीट्यूड, इसके माध्यम से निकले। तो हम्म। देखिए वास्तु आप कितना भी सही कर ले,
बहुत बढ़िया चीज है, तो आपके ये इस माध्यम से मैं पब्लिक बता दूं, दो चीज को मॉनिटर करें। आप वास्तु कितना भी परफेक्ट कर ले, इफ यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी आर्थ एलिमेंट एलिमेंट हिल गया, आपकी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया, आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर खत्म हो गया। और आप स्टेबिलिटी अपने ऑफ स्किल्स को भी यूज नहीं कर पाएंगे, एंड योर हेल्थ, स्किल्स वेल्थ, ऑल्सो। मनी, नेम, फेम, दैट इज स्टेबिलिटी, सब कुछ खत्म। नेम, फेम, रिलेशन, स्टेबिलिटी, स्किल्स, सब कुछ भी कुछ नहीं। खत्म हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में 258, दिट इज लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन, लाइन ऑफ आर्थ। इसको यस। हम एंसेस्टर्स लाइन में मानता हूं। हम्म। अगर आपकी कुंडली नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 258 है, फिर भी अगर आप पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं, पेरेंट्स को केयरिंग नहीं रिस्पेक्ट नहीं। करते हैं, तो उसका कोई असर आपको नहीं होगा। आपकी टोटली साउथ डिस्टर्ब हो जाएगा, आप टोटली कोलैप्स करेंगे। बट यहाँ पे ये एक समझने वाली बात है, सब लोग बोलते हैं मैम आपने जो कुछ भी बोला, या कोई भी कंसल्टेंट है, आपने जो कुछ भी बोला हमने सब कुछ किया, पर हमें उतना फर्क नहीं दिखा। तो वहां पे ये चीजें काम करती है। एग्जैक्टली। हम्म। मेरा कर्म, मेरा मैं स्वभाव, कर्म। हम्म। मेरे घर में काम करने वाला आएगा, मैं इसको तू मार मार करूंगा। हम्म। मेरे को कोई मांगने वाला आएगा खाने के लिए, मैं इसको तू मार मार करूंगा। तो एक जो ये जो नेगेटिव दैट। वाइब मैंने बाहर दिया, तो कहाँ, वो तो मेरे ऊपर ही लौटेगा। मेरे ऊपर ही आए। हम्म। क्योंकि जिस बंदे को उन्होंने मांगा था, सर मेरे को एक चाय दे दो, या क्योंकि ये यहाँ सब तो चीजें आजकल की लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं खो गई है। हो गई ये चीजें। खास हम्म। करके जो घर में जो मेड है, हम्म। मैं इस चीज को कुछ एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट इसके अंदर भी लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ। जैसे मेड, सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉचमैन, ये सारे राहु के तो साथ गिने गए हैं। जी, इनकी आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपका राहु अच्छा हो। और राहु अच्छा होगा, सिंपल सी चीज है। जी। और मैं इनको रेस्पेक्ट नहीं करूंगा और अगर राहु की ट्रीटमेंट करते जाऊंगा, कोई फायदा रेमेडी पे रेमेडी करते जाओ, पर जो नहीं, आपके हाँ, कुछ सामने नहीं होगा। उनको रेस्पेक्ट ना करो। Exactly। हम्म। तो खुद की रेस्पेक्ट चाहिए, दिस इज माई कर्म, मेरा कर्म में इसको सही होना चाहिए। साथ में ये चीज में करो, थोड़ा हम्म। बहुत तो दान धर्म, जो भी आपने हैसियत के हिसाब से, 1 रुपया 2 रुपया जो भी आप करें, दान धर्म इसी माध्यम से, कहीं पे ओल्ड एज होम में दे दिया, अनाथ आश्रम में दे दिया, गौशाला में दे दिया, रास्ता में कोई पीड़ित लोग है, कोई मेडिसिन के लिए कोई कुछ सपोर्ट कर दिया, अपने सक्षम के हिसाब से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। हम्म। हम्म। कोई शुभ काम में, हम्म। कोई किसी का जो, कोई गरीब बच्ची का शादी हो रहा है, लड़की का शादी हो रहा है, वहां पे अपने कुछ दान करते दान कर। जी। हैं। थोड़ा सा जुड़े रहे अपने रूट के साथ, जुड़ते हैं काइंड ऑफ रूट, ये हमारे रूट है, हम ये रूट के साथ जुड़े रहे तो हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर, ये सारे भी बरकरार रहेगा, साथ में हम इनसे फायदा भी मिलेगा। जैसे आपने बोला कल्चर रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वास्तुशास्त्र जो है उसको हम पुराने जमाने से एक शिल्प शास्त्र के रूप में ये आया। अब एग्जैक्ट। वो है कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी कहीं भी नहीं, उसका एक रूल है, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, उसका एक रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पर आज के टाइम पे जो मॉडर्न फ्लैट सिस्टम है, जहाँ पे 3 4 टॉयलेट्स हैं, या जो नीड है आज के लाइफ की, उसके बीच में आर्किटेक्चर और वास्तु का बैलेंस होना कितना जरूरी है सर? आप जैसे सीनियर कोई इस बारे में बोलेगा तो इट मेक्स रियल इम्पैक्ट। एक्चुअली इसके देखिए, पहले टॉयलेट इज ए डिस्पोजल यूनिट, और इसको पहले देखिए, अब गांव में इसको बाहर रखा जाता था, राहु भी मानते थे, भारत। और बाहर रखते थे। और पहले जमाने में जो घर होता था, एक चौकट सा होता था, उसके अंदर जी। का कट डिजाइन, हेक्सागोनल डायगोनल। आंगन होता था बहुत बड़ा बड़ा एंड डिफरेंट। यस। आज के जमाने में पॉपुलेशन, स्पेस, ये सब स्पेस कांस्टेंट आ गया, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ये सब कारण क्या, वर्टिकल फिर भी क्या सेपरेशन। आर्किटेक्चर में हम घर पे हम ऐसा कुछ आर्किटेक्ट कोशिश कर सके कि 1 या 2 टॉयलेट ही घर पे बनाए, 4 4 5 5 ना बनाए? क्या ये पॉसिबल है? आप आज की हकीकत में देखिए, हर घर में अभी 2 या 3 लोग रहते हैं। हम्म। 3 BHK है, 3 BHK, तो तीन जी जी। टॉयलेट, 2 BHK 2 टॉयलेट। और एक कॉमन टॉयलेट भी होता है, तो 3 BHK तो क्लासिक का 4। मतलब वही गला ना, 2 2 3 3 टॉयलेट, हर किसी का 1 1 टॉयलेट, तो और उतना कभी ही तो कभी बड़ा। ऐसा होता है सर कि मेड का रूम है तो वो मेड का टॉयलेट है, वो हमारा नहीं है। एग्जैक्टली, कहते हैं मेडिकल टॉयलेट, लेकिन ये पर तो है तो घर आपका। घर मेरा तो है ना, ये तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है तो है ना।
और मैं तीन तीन चार चार टॉयलेट घर के अंदर रखूंगा, तो उसके तो इम्पेक्ट मैं लूंगा। तो क्या ये ये तो आर्किटेक्चर लेवल पे आगे हमारा देखिए, पॉडकास्ट सुन के, या तो आर्किटेक्चर क्या कोशिश करता है? एक कोशिश की जा सकती है कम से कम टॉयलेट देने का? कॉमन टॉयलेट दे दे, यस, नहीं देखिए, सारे कहते हैं आज के टाइम में ये वास्तु हम फॉलो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है उनको। होता क्योंकि नहीं है दे हैव बिकॉज टू मैनेज डिजाइन। द स्पेस। स्पेस हम्म। मैनेजमेंट उनको बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, कंडीशंस रहता है, आपको इतना बिल्डर के भी परसेंट। रेस्ट्रिक्शंस लेते हैं, एक फ्लोर में 4 घर होता है, 6 घर होते हैं। इस सारे लॉट ऑफ कुछ, कंस्ट्रेंट्स। हाँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने चाहते हैं कि हम स्पेस मैनेजमेंट कैसे करें, मैक्सिमम आउटपुट निकालें। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या करते हैं, इसको ऐसे खत्म ही कर दो मेनली। मैंने देखा खास करके, इट इवन कोई भी फ्लैट में इट इज नॉट पॉसिबल जब परफेक्ट जोन में आपकी वो टॉयलेट दे देगा, नॉट पॉसिबल। इवन मेरा खुद का जो फ्लैट है, यहाँ पे भी टॉयलेट मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, हेल्थ जोन में। लेकिन हमने उसे ड्यू रेमेडी, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। ये सो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये कहना है कि भाई तीन तीन चार चार टॉयलेट की जरूरत है नहीं, नहीं है, हाँ। हाँ। हकीकत में नॉट रिक्वायर्ड। नॉट ये तो रिक्वायर्ड। फैशन बन चुका है। और फैशन बन। टॉयलेट क्या है? टॉयलेट डिस्पोजल यूनिट है। सर और ये अभी तो गांवों में भी, यहाँ से सीख के गांव में भी जो जो आजकल घर बन रहे हैं उसमें भी वो लोग अंदर बनाने लगे। वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हमारे यहाँ आया और यहाँ से गांव गया, और हम्म। गांव की जो कल्चर वो धीरे धीरे वेस्टर्न में पहुंच गया। हाँ। अभी गांव की कल्चर वेस्टर्न में पहुंचा हुआ है। वेस्टर्न में पहुंच गया। जी। फिर वो पर कहीं ना कहीं हम लोग पुराने रीति रिवाज, पुराने रिचुअल्स में ही वापस आ रहे हैं, बिकॉज बीच में उतना सफरिंग इंसान ने झेला है। जैसे पेंडेमिक आया, उसने काफी कुछ इंसान को सिखाया, काफी कुछ बहुत सिखा दिया दिया, भी। बहुत रिवर्ट बैक कर दिया चीजें। पेंडेमिक इज ए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, लेट अस से यस। इट। यस। बहुत कुछ रिवाइव कर लिया है, बहुत कुछ उन्हें दे दिया। दे दिया। माँ बाप की प्यार क्या है, घर की प्यार क्या है, रूट की प्यार मोहब्बत क्या है, लोगों का इम्पैक्ट क्या वो है, जैसे उस टाइम सारे पे किसी वापस के आए। घर पे मेड नहीं आ पाई, सबने अपना काम खुद से किया, तब खुद उनको किया। उस चीज की वैल्यू समझ आई। हम्म। तो तो हर। हर कोई इसको समझना चाहिए। वास्तु मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ कुछ सामान ठोक देना है, कुछ ये करना है, नथिंग लाइक दैट। वास्तु इज एक एनवायरनमेंट यू हैव टू मेक वेयर यू फील पॉजिटिव। हाँ, एज यू सेड, एनवायरनमेंट वेयर यू मेक योर लिविंग स्पेस पॉजिटिव। आजकल घर पे काफी सारा सामान इकट्ठा करने का भी एक शौक है। कोई भी सामान लेके आया, हमें अट्रैक्टिव लगता है, कुछ भी लेके आके कहीं भी रख दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, और बहुत सारे क्लटर इकट्ठा करते हैं, सालों तक सामान काम आएगा काम आएगा, संभाल के रखते हैं। मेरा और रिसेंटली एक क्लाइंट की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ही वाज ए प्रॉपर्टी डीलर। हम्म। तो कह रहा सर, उस ऑफिस से कोई काम नहीं आ रहा, जो आ रहा है एग्री हो रहा है, लास्ट मिनट में वो वापस जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने एक दिन गया, मैं वो स्कैनर लेके गया था, मुझे कोई डाउट हुआ तो स्कैनर लेके गया। तो मैं स्कैनर में देखा तो उन्होंने वो जो समर के टाइम में जो वाटर कूलर चलाते हैं, उसको साउथ ईस्ट में रख दी। नहीं, वो एक ऐसे सेंटर में बिठा के रखा हुआ, सेंटर, अच्छा। सेंटर में पूरा दबा के रख दिया। तो जैसे हमने गया वो सीधा मेरे को नेगेटिव हुई, और बाकी कहीं कुछ मुझे मिला नहीं, बाकी सब ट्रीटेड किया हुआ। तो हमने गया, मतलब भाई इसको निकाल के अब बाहर की जगह में रख दो, हफ्ते 10 दिन के लिए रख दो, फिर अब मेरे को बताओ। हमने निकल के आया तो वेरी नेक्स्ट, हाँ जी। सर क्लाइंट बता रहे हैं अभी मेटेरियल जो, कल सर ये छोटा सा चीज, कल इस सब चीज को हम कितना क्या ऑब्जर्व करें, कितना क्या ये बोले, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर यू। लेकिन हाँ, पीरियडिकली आपको ये रिफरिंग करना पड़ेगा चीजें को। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लटर। जब हम्म। इसका काम खत्म हो गया, सामर्थ्य का काम खत्म हो गया, इसको अभी नीट एंड तो क्लीन हटा करके दो। कहीं जगह में ऊपर रखो, कुछ भी रखो। आप क्या क्या उसको एक ही जगह में बिठा के एक जगह में स्टोर जैसे बना और उसका कोई यूज नहीं है और वो खाली दिया, रखा। खाली रखा हुआ। तो जहां पे चाहिए वहां पे लोग, तो जहां पे आपके कोई जाता आता हो नहीं, कुछ नहीं है, वहां पे लोग रख दो उसको। इसलिए कहते हैं वास्तु में द सॉल्यूशन इज नेक्स्ट टू यू, और हम लोग देखते नहीं। तो ये बहुत छोटे 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 चीजें, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कभी कभी चीजें इस तरह छोटा छोटा चीज निकल जाता है, वेरी सिली पॉइंट निकलता है, हम्म। और एक ही पॉइंट से निकलते ही क्लियर करते हैं, सारे काम हो जाते हम्म। हम्म।
जी, आपने काफ़ी वंडरफुल इनसाइट्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर की पल्लव सर। इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आप जो लोग अब जो वास्तु सीख रहे हैं या हमारी जो ऑडियंस है, उनके लिए कोई कुछ मैसेज आप देखिए, देना चाहेंगे? मैंने हमारे जितना कंसल्टेंट भाइयों है, भाई बहनों जो भी करते हैं कंसल्टेंट, मैंने उनको भी एक चीज सलाह दूंगा, मेंटेन द एथिक्स। एथिक्स, यस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेवर रन बिहाइंड मनी। इट इज़ अ सर्विस, जो हम इट इज कर अ रहे हैं वो सर्विस। सर्विस। यस। दिमाग में ये मत रखिए कि वो इतना बड़ा आदमी है तो मैं उनसे इतना सामा पैसा ले लूंगा, ये मत रखिए। मेरा क्लाइंट आया है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जो करता हूँ मैं एग्जीक्यूट बताता हूँ, कुछ नहीं है। मेरा फीस पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करके रखिए। हुँ, दिमाग में ये बता रहे मैंने फीस बोला नहीं, पता नहीं देगा नहीं देगा कितना देगा, ये दिमाग में मत रखिए, इस पे आप काम नहीं कर पाएंगे, आउटपुट नहीं दे पाएंगे। हुँ, आप क्लियर कर दीजिए शुरू से ही, भाई मेरा फीस इतना है, बाकी वो कितना दे रहा नहीं दे रहा वो उसके ऊपर है। हुँ, मेरा जो फंडा ये है, बी एथिक्स। जहां पे कोई रेमेडियल आइटम्स की जरूरत नहीं है वहां पे अप्लाई ना मत करें, ही हुँ, मत दें। मत चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, कोई मतलब नहीं है। तो आइटम वही आइटम थे जो आइटम रियली काम कर काम रहा। करना, आप जो मार्केट में ज़रूरी आजकल बहुत आजकल तो आइटम मिलता हुँ, है, लेकिन आप उतने दें जितना उनको जरूरत है, क्योंकि घर के अंदर जो एग्जिस्टिंग आइटम्स है, बहुत आइटम्स है जो उसी के माध्यम से आप उनको करेक्शन कर सकते हैं। हुँ, जी, तो चीजें आपको थोड़ा सा इसके अंदर मिल जाता है, आपको भी सामने आ जाता है, उसको यहाँ पे उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, चीजें हो जाता है। हमने यहाँ पे एक बटिक था, जरा काफी बड़े लोगों ने, उन्होंने बटिक तीनों लेडी मिलके बनाए थे। जस्ट एक 1.5-2 महीने की बात है। हुँ, तो जैसे उन्होंने बनाया वहां से कोई आए नहीं, ना कोई मिस्त्री मिल रहा है ना कोई काम चल रहा है, परेशान, लाखों रुपए इन्वेस्ट हो चुका है, क्या करे। अगर दो तीन कोई वास्तु वाले को दिखाए थे, उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। फिर उन्होंने मेरे पास आया, मेरे क्या जाके देखा। मैंने उनको बोला सिंपल सा चीज, 3-4 चीजें उनको बोला, इनको ये कर दो, यहाँ पे कलर चेंज कर दो, और एंट्रेंस तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये एंट्रेंस का ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर वर्चुअल दीजिए। ब्लॉक करके वर्चुअल ओपन कर लीजिए यहाँ पे। हुँ, 3 दिन के अंदर उनको मिस्त्री मिल गया। आज के दिन में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बटिक भुवनेश्वर में बन गया। अमेज़िंग। कल सर ये एक हफ्ते के रिजल्ट के लिए, अगर आपकी चीजें परफेक्ट कर लेंगे, अंतर्मन से चीजें आप करेंगे, डेफिनेटली यू गेट रिजल्ट। काफ़ी सुंदर बातें बोली जो आजकल के कंसल्टेंट्स और हम सबको सीखने का एक इंस्पिरेशन है सर। मैंने वेरी क्लियर कट, मेरा कंसल्टेंसी फी कोई है मुझे पता नहीं ये कौन है, आई डोंट नॉट आस्क आप क्या करते नहीं, आई डोंट आस्क देयर बैकग्राउंड, मैंने अपना ये एक बहुत ही कंसल्टेंसी। अच्छा रूल आपने अपने लिए सेट किया है मैंने जो हम काम लोग भी कर खत्म कर सकते दिया, काम खत्म करने के बाद जब उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ, फिर उस वक्त पूछता हूँ हैं। आप क्या करते क्या करते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि उस बहुत टाइम मेरा खूब, काम खत्म हो चुका है, खत्म हो मुझे चुका कोई लेना देना नहीं है हुँ, उनके प्रोफाइल से। बहुत फिर उसके सुंदर बाद सर। एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है, दैट्स इट। जी, और मैंने कभी कोई रिलेशन का कोई मेरा पास है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी है, डॉक्टर्स भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पॉलिटिकल लीडर्स भी है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। जी, ऊपर वाले की कृपा से हम अपने लाइन में मस्त है, खुद से चल रहे हैं बस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करी, अपने कोड ऑफ ऑनर शेयर किया, एथिक्स शेयर किया, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ों से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जो कुछ भी हम में मिसिंग है, हम सब उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग माय इनवाइट एंड कमिंग हियर। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच, मच। थैंक यू, नाइस नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। Thank you, sir. To watch this wonderful insights and to watch these inspirational stories, how a retired person from a defense can become such a wonderful person and do successful, who is doing Vastu for bureaucrats, politicians, celebrities. It is just an amazing journey. Watch this podcast full and more podcasts like this. Scroll my YouTube channel and watch. Thank you so much.